जाएगा। ठीक है। राहुल गांधी ने संसद सदस्यता जाने के बाद शनिवार को पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर एक बार फिर सवाल दागा। राहुल गांधी ने पूछा, अदानी की कंपनी में 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं? राहुल बोले, मोदी जी डर गए और विपक्ष को हथियार दे दिया। यही नहीं, राहुल ने सरकार पर आरोप लगाया कि संसद में विपक्षी नेताओं को बोलने नहीं दिया जाता, लेकिन उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि मुझे धमकाकर कोई चुप नहीं कर सकता। मैं राहुल गांधी हूँ, सावरकर नहीं। गांधी किसी से माफी नहीं मांगते। राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। और मैंने कहा, पार्लियामेंट हाउस में कहा कि भैया मुझे बोलने दीजिए ना, एक बार तो बोलने दीजिए। 2 बार चिट्ठी लिखी, तीसरी बार मैं पर्सनली स्पीकर से जाके कहता हूं, स्पीकर सर प्लीज, आप डेमोक्रेसी के लोकतंत्र के आप प्रोटेक्टर हैं, मुझे बोलने दीजिए। मुस्कुरा के कहते हैं भैया मैं तो। बीजेपी ने राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रविशंकर प्रसाद ने कहा, झूठ बोलना राहुल गांधी की फितरत है। राहुल गांधी ने ओबीसी समाज का अपमान किया है। राहुल अकेले नहीं, 32 नेताओं पर कार्रवाई हुई है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस का सच बीजेपी देश भर में आंदोलन के जरिए बताएगी। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी को पार्टी के अंदर ही पता लगाना चाहिए कि उनसे छुटकारा पाने के लिए ये साजिश आखिर किसने रची है। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने पर देश भर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है। दिल्ली, चंडीगढ़ समेत कई राज्यों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। आज कांग्रेस इस मुद्दे पर पूरे देश में सत्याग्रह करेगी। सुबह 10 बजे से कांग्रेस का सत्याग्रह शुरू होगा। प्रियंका गांधी भी सत्याग्रह में शामिल होंगी। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा। प्रियंका ने कहा कि बीजेपी विपक्ष लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। प्रियंका ने कहा कि बीजेपी विपक्ष की आवाज पर हमला कर रही है। राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद सियासी भूचाल मचा है। इसी बीच महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत के खिलाफ विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव पर नोटिस को लेकर कार्रवाई हो सकती है। संजय राउत के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव राज्यसभा में भेजा जा रहा है। ये प्रस्ताव संजय राउत की उस विवादास्पद टिप्पणी से जुड़ा हुआ है जिसमें उन्होंने विधिमंडल को चोर मंडल कहा था। हालांकि बाद में राउत ने अपनी सफाई में कहा था कि उन्होंने सिर्फ शिंदे गुट के लिए ऐसी टिप्पणी की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में एक बार फिर से बड़ी चूक सामने आई है। कर्नाटक के दावणगेरे में आयोजित रैली के दौरान शनिवार को पीएम की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश की गई। दावणगेरे में पीएम की रैली के दौरान एक शख्स पीएम की गाड़ी की तरफ दौड़ लगाते हुए पहुंच गया। शख्स ने पीएम मोदी तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़ लिया। सुरक्षा एजेंसियों ने उस शख्स को हिरासत में ले लिया है और कड़ी पूछताछ की जा रही है। उसके बारे में पूरी जानकारी भी जुटाई जा रही है। जमीन के बदले नौकरी मामले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से शनिवार को दिल्ली में सीबीआई ने पूछताछ की। तेजस्वी यादव से सीबीआई ने करीब 8 घंटे तक पूछताछ की। दिल्ली में पूछताछ के बाद सीबीआई के दफ्तर के बाहर निकले तेजस्वी यादव ने कहा कि निराधार चीजें हैं। सच्चाई ये है कि कोई घोटाला हुआ ही नहीं है। इसके साथ ही मीसा भारती से भी ईडी कार्यालय में शनिवार को 9 घंटे की पूछताछ हुई। इस पूरे मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन दिनों कर्नाटक दौरे पर हैं। आज अमित शाह कर्नाटक के बीदर जिले के गोराटा मैदान में 103 फुट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और गोराटा मैदान में गोराटा शहीद स्मारक और सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद दोपहर करीब 1 बजे रायचूर में जनसभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह यहां पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में हिस्सा लेंगे। बता दें कि कर्नाटक में मई में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस ने उम्मीदवारों की 2 लिस्ट भी जारी कर दी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। नड्डा आज राजधानी भोपाल में बीजेपी के नए भवन का भूमि पूजन करेंगे। बता दें कि बीजेपी के नए कार्यालय को 3 दशक बाद बनाया जा रहा है। इसके निर्माण में करीब 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कार्यालय के भूमि पूजन के बाद नड्डा भोपाल के लाल परेड ग्राउंड से बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित करेंगे। शाम करीब 7 बजे नड्डा बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश कोर कमेटी की बैठक को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे रेडियो कार्यक्रम मन की बात के माध्यम से देश को संबोधित करेंगे। इस बार ये मन की बात का 99वां संस्करण होगा। इस कार्यक्रम के लिए पीएम मोदी ने जनता से अपने विचार और सुझाव साझा करने की अपील की थी। ऐसे में पीएम मोदी कुछ लोगों की राय को अपने संबोधन में शामिल कर सकते हैं। वहीं अगले महीने मन की बात का 100वां संस्करण होगा, जिसे लेकर बीजेपी जोर शोर से तैयारियां कर रही है। बीजेपी पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम को उस दिन विश्व भर में आयोजित करने का प्लान कर रही है।
उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने शनिवार को अपनी नई टीम का ऐलान किया। यूपी बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए अपनी नई टीम की घोषणा की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने यूपी बीजेपी की नई कार्यकारिणी का ऐलान किया है। यूपी बीजेपी संगठन की इस नई लिस्ट में मौजूद 4 मंत्रियों को बाहर रखा गया है। इसके साथ ही जातीय समीकरण को साधने की भी कोशिश की गई है और 3 ओबीसी नेताओं को क्षेत्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। इस टीम में पंकज सिंह समेत 18 प्रदेश उपाध्यक्ष बने हैं और यूपी बीजेपी में 16 प्रदेश मंत्री भी बनाए गए हैं। कोरोना वायरस और इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने आज सभी सरकारी अस्पतालों में मॉक ड्रिल करने का फैसला लिया है। मॉक ड्रिल के जरिए अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता, स्वास्थ्य सुविधाओं की तैयारी को परखा जाएगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की तरफ से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि कोरोना वायरस और इन्फ्लुएंजा के मामलों की बढ़ोतरी को देखते हुए सरकारी अस्पताल में मॉक ड्रिल का प्लान किया गया है। मॉक ड्रिल के बाद आज शाम या कल सुबह तक सभी अस्पताल रिपोर्ट पेश करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो आज फिर इतिहास रचने जा रहा है। उसके LVM-3 रॉकेट की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये रॉकेट यूके स्थित नेटवर्क एक्सेस एसोसिएट लिमिटेड यानी वन वेब के 36 उपग्रहों को अंतरिक्ष में ले जाएगा। इसरो के मुताबिक काउंटडाउन सुबह 8:30 बजे शुरू हो चुका है। जानकारी के मुताबिक LVM-3 रॉकेट 43.5 मीटर लंबा और 643 टन वजनी है, जिसे आज सुबह ठीक 9 बजे श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। इसके जरिए 5,805 किलोग्राम वजन वाले 36 जेन 1 उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया जाएगा। उद्धव ठाकरे की आज मालेगांव में रैली है। इस रैली में 1 लाख से ज्यादा मुसलमानों के जुटने का अनुमान है। रमजान के महीने में बड़ी तादाद में मुसलमानों को आकर्षित करने के लिए इस रैली में उर्दू में पोस्टर लगाए गए हैं, जो शहर के तमाम चौक चौराहों पर लगाए गए हैं। इन पोस्टर्स को लेकर शिंदे गुट के नेताओं ने उद्धव ठाकरे का घेराव किया है। शिंदे गुट के नेता संजय गायकवाड़ ने उर्दू में पोस्टर्स को लेकर उद्धव पर निशाना साधा और कहा कि पहले कैलेंडर उर्दू में छपवाया था, बाला साहब ठाकरे को जनाब कहलवाया था और अब बैनर उर्दू में टंगे हैं, बस यही बाकी रह गया था। उत्तर प्रदेश में आज से पशुओं के लिए एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत होने जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज सुबह 10 बजे लखनऊ के कालिदास मार्ग से इन एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाएंगे। पशुओं के उपचार के लिए पशुपालक अब टोल फ्री नंबर 1962 पर कॉल कर इस मोबाइल वेटरनरी यूनिट का लाभ ले पाएंगे। एम्बुलेंस का संचालन 5 निजी कंपनियां करेंगी। प्रदेश के 75 जिलों को लखनऊ, आगरा, गोरखपुर, मेरठ और वाराणसी 5 जोन में बांटा गया है। एक कंपनी को 1 जोन दिया गया है। भारतीय रेलवे जम्मू कश्मीर में अपनी परियोजनाओं को लगातार विस्तार दे रहा है। इसी सिलसिले में रियासी जिले की अंजी नदी पर देश के पहले केबल स्टाइड रेल पुल का निर्माण बहुत तेजी से किया जा रहा है। बता दें, ये भारत का पहला केबल रेल पुल है जिसका निर्माण जम्मू कश्मीर की अंजी नदी पर किया जा रहा है। ये पुल कटरा को रियासी से जोड़ेगा। इस पुल की कुल लंबाई 725.5 मीटर है, जिसमें 473.25 मीटर की लंबाई वाला मुख्य पुल है, जो नदी तल से 331 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। उमेश पाल हत्याकांड मामले के आरोपी अतीक अहमद के कार्यालय से बड़े रहस्य का खुलासा हुआ है। वहीं बताया जा रहा है कि अतीक अहमद का चकिया स्थित 3 मंजिला दफ्तर गुंडा टैक्स वसूली का अड्डा था। यहीं बैठकर अतीक अहमद अपने काले कारनामों को अंजाम देता था। उसकी बात ना मानने वाले को उसके गुर्गे उठा लाते थे और कमरे में बंद करके पीटते थे। दरअसल ये एक तरह का टॉर्चर रूम था। अतीक अहमद के दफ्तर में ऐशगाह था, जहाँ ऐशो आराम की सभी चीजें मौजूद रहती थी। वहीं बताया जा रहा है कि उमेश पाल को अगवा करके इसी कार्यालय में मारा पीटा गया था। कोलकाता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से साइबर ठगी का मामला सामने आया है। वहीं जामताड़ा में कोलकाता पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करवाटांड़ थाना क्षेत्र में 4 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए हैं। दरअसल इन अपराधियों ने चीफ जस्टिस के बैंक खाते से 2.5 लाख रुपए उड़ा लिए थे। इसके अलावा ठगों ने मुंबई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बहू और मुंबई हाईकोर्ट के एक वकील के खाते से भी 1 लाख रुपए उड़ा लिए थे। इस मामले में ठगी की शिकायत दर्ज कराई गई थी। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर कोलकाता पुलिस अपने साथ ले गई है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां बदलापुर कोतवाली में तैनात एक दरोगा का रिश्वत लेते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। वहीं वायरल वीडियो में दिख रहा है कि बदलापुर थाने में तैनात दरोगा प्रसिद्ध नारायण सिंह एक व्यक्ति के साथ बात कर रहा है। इसके बाद वो शख्स जींस के पॉकेट से रुपए निकालकर गिनता है और दरोगा को दे देता है। फिलहाल आरोपी दरोगा को निलंबित कर दिया गया है।
जम्मू और कश्मीर के सांबा में बारी ब्राह्मण स्थित एक स्क्रैप फैक्ट्री में विस्फोट होने की खबर सामने आई है। वहीं इस घटना में एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि ये मोटर शेल का धमाका है, जिसमें एक शख्स की मौत हुई है, साथ ही 5 लोग इस घटना में घायल हुए हैं। वहीं स्क्रैप फैक्ट्री में विस्फोट होने से अफरा तफरी मच गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जाँच शुरू कर दी है। विमेंस प्रीमियर लीग WPL 2023 का फाइनल मैच आज मुंबई के बेबॉर्न स्टेडियम में खेला जाएगा। खिताबी मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस की महिला टीमें आमने सामने होंगी। पॉइंट्स टेबल में टॉप पर रहने वाली दिल्ली कैपिटल्स की टीम खिताबी मुकाबले में अपना दबदबा कायम रखना चाहेगी। वहीं प्लेऑफ मुकाबले में यूपी वॉरियर्स पर एक तरफा जीत दर्ज करने के बाद मुंबई इंडियंस के हौसले भी काफी बुलंद हैं। ऐसे में हरमनप्रीत कौर की टीम विमेंस प्रीमियर लीग के पहले सीजन का खिताब अपने नाम करना चाहेगी। भारत की उभरती हुई बॉक्सिंग स्टार नीतू घंगस ने शनिवार को इतिहास रच दिया। नीतू घंगस ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में चल रहे IBA विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला अपने नाम कर लिया। 48 किलोग्राम कैटेगरी में लड़ने वाली नीतू ने फाइनल में लुत्साइकन ए को हरा दिया। नीतू ने अपना बाउट 5-0 से जीता। वहीं स्वीटी बोरा ने 81 किलोग्राम कैटेगरी के फाइनल मुकाबले में चीन की वांग लीना को हरा दिया। स्वीटी ने मुकाबला 4-3 से जीता है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने लाहौर के ऐतिहासिक मीनार पाकिस्तान मैदान में रैली की। इमरान ने अपनी इस रैली को आजादी जलसा नाम दिया। वहीं PTI के अध्यक्ष इमरान खान सुरक्षा बल के साथ कार्यक्रम स्थल पर भारी संख्या में मौजूद लोगों को संबोधित किया। हालांकि इमरान को बुलेट प्रूफ कंटेनर से जलसा मैदान में लाया गया था। वहीं रैली से पहले लाहौर शहर में प्रवेश के कई रास्तों पर कंटेनर तैनात कर दिए गए थे। आपको बता दें, मीनार पाकिस्तान पर ये PTI की छठी रैली थी।